Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, last day we learned textiles industries. It is one of the oldest industries of India. Even today, it is the main cottage industries in the village. Now today, I am going to teach you first cotton textiles. The first modern textiles industries was established in the 1854 in Mumbai. India fulfilled her own demand and also exports large quantity of cotton textiles to the other countries. जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो सबसे पहले द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज स्टेब्लिश्ड इन द 1854 इन मुंबई. 1854 में सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल्स मुंबई में स्थापित हुई थी. इंडिया फुलफिल हर ओन डिमांड्स एंड आल्सो एक्सपोर्ट्स. आपकी सारे डिमांड्स को पूरा करते हुए और ये कॉटन्स को एक्सपोर्ट भी करता है क्वांटिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल टू अदर कंट्रीज़. अपने देशों के साथ साथ आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद भी ये दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं. तो आपकी स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा है. इंडिया मेन कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल सेंटर्स. जो ट्रायंगल शेप में है वो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स है, जो क्रॉस में है वो वुलन टेक्सटाइल सेंटर है. इसको देख लीजिए आप और इसको फिगर को अपने कॉपी बना लीजिएगा. नाउ लिसन केयरफुली. द कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज इज सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री and is mainly concentrated in the cotton producing state of Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Mumbai and Ahmedabad are the two leading centers of the cotton textiles. कह रहा है कि कॉटन जो इंडस्ट्रीज़ है वो पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन जो कुछ मुख्य स्टेट्स आपके हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल है और उत्तर प्रदेश भी, और मुंबई एंड अहमदाबाद में सबसे अच्छे कॉटन टेक्सटाइल्स पाए जाते हैं. Beside these, the other center manufacturing cotton are Coimbatore, Solapur, Kolkata, Kanpur, Nagpur, and Indore. The major part of cotton textiles is being produced on the handlooms and the power looms. The beautiful India sarees are produced in the sector, the khadi cloths and also produced in this sector. इसके बाद देखिए अहमदाबाद में in Gujarat in so popular of the making of cotton textiles, and Ahmedabad region which is the industry is Ahmedabad, hence Ahmedabad is also the Manchester of India. अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं कॉटन्स की टेक्सटाइल्स के लिए. फिर उलन टेक्सटाइल्स, दिस आर अबाउट 50 उलन मिल्स इन इंडिया. उसके बाद इसको आगे पढ़ के देख लीजिएगा. और देयर इज़ द अमृतसर, कानपुर, मुंबई, श्रीनगर, बेंगलोर एंड जम्मू. फिर है सिल्क टेक्सटाइल्स. सिंस ओल्डन डेज इंडिया इज़ फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्रीज. जैसा कि आपको मालूम है कि प्राचीन समय से ही भारत में उलन का सिल्क का प्रयोग हो रहा है. टुडे अबाउट 90% इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल. अदर इंपॉर्टेंट सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ अमृतसर, वाराणसी, भागलपुर, अहमदाबाद एंड श्रीनगर एंड तंजूर. द हैंडलूम इंडस्ट्रीज कंज्यूम मोस्ट ऑफ द रॉ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया. फिर synthetic textiles. India also produced a number of artificial fibers such as rayon, iron and rayon fabrics goods quality. They are popular called artificial synthetic fibers. The important centers of synthetic textiles industries are Mumbai, Ahmedabad, Surat, Kolkata, Amritsar, Gwalior and Delhi. फिर Osaka. Like Ahmedabad in our country, Osaka city in Japan has developed is a lot of the manufacturing of cotton textiles. जिस प्रकार अहमदाबाद में, भारत में अहमदाबाद में, उसी तरह जापान के ओसाका शहर में टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज है. देयर इज़ अ वेरी निबलेबल ग्रोइंग ऑफ द कॉटन इन जापान, हैंस इन द आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रॉ कॉटन फ्रॉम द अदर कंट्रीज. द मेन रीज़न फॉर डेवलप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज इन ओसाका एज द नंबर. क्यों ओसाका क्यों डेवलप है, तो देखिए ओसाका सिटी इज़ लोकेटेड इन सी कोस्ट. जो ओसाका शहर है आपके समुद्री तट पर बसा हुआ है. Hence, it is very convenient to important raw material from other countries and export finished textiles to other countries. उनको कच्चे माल दूसरे देशों से आसानी से मिल जाते हैं. हैवी मशीन्स आर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स एंड सी पोर्ट्स इन द ओसाका.
ओसाका के जो बंदरगाह है वहाँ पे बड़े बड़े हैवी मशीन्स लोडिंग होती हैं, अपलोडिंग होती है, मतलब चढ़ते हैं उतरते हैं। फिर सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन द कैलिफोर्निया। दिस वैली इज़ 50 किलोमीटर लॉन्ग एंड 20 किलोमीटर वाइड, बेल्ट सेपरेट बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड सैन जोस। सिलिकॉन वैली द prevent companies relating the information technology such as the Intel computer, Apple computer एंड Hewlett Packard एंड Sun Microsystem। ये जो आपका सिलिकॉन वैली है ये कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के प्रयोग होते हैं। फिर है बेंगलुरु इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में है। लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर companies have been main software companies of Bengaluru. There is a great demand of software industries. Bengaluru is also center of industries, manufacture and instrument machine, aeroplanes, electrics, printing machine। तो जो बेंगलुरु है ये भी टेक्नोलॉजी के लिए ही बहुत फेमस है। जो यहाँ पे आपके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग मटेरियल, शूज़ एंड वॉचेस। इसके बाद आपके आते हैं रेलवेज। तो इंडिया विद द लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवे रिक्वायर रेलवे वैगस कोचेस एंड रेलवे इंजन इन द लार्ज नंबर ऑफ। चितरंजन वेस्ट बंगाल जो में है इन द लार्जेस्ट सेंटर फॉर लोकोमेटिव प्रोडक्शन। चितरंजन जो आपके पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे डीजल इंजन बनाए जाते हैं। डीजल इंजन आर मैन्युफैक्चर इन वाराणसी, लोकोमेटिव इंजन चितरंजन में और डीजल इंजन वाराणसी में। रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर इन द पेरम्बूर नियर चेन्नई। इसके साथ साथ पेरम्बूर जो चेन्नई में है वहाँ भी स्थापित किए जाते हैं। फिर शिप बिल्डिंग, इंडिया इज ए शिपिंग यार्ड एट कोचीन, कोलकाता एंड मैजिगांव, मुंबई एंड विशाखापट्टनम हैज़ प्रोड्यूस मैनी शिप्स सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारे जहाज़ों का निर्माण हो रहा है। माजिगांव शिपयार्ड इज मीन बाय द नेवी। सिमिलरिटी गार्डन रिच इन द कोलकाता इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टंग्स बैलेंस इन द डेजर्ट एंड द कोस्टल एरिया ऑफ शिप। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं है किसी से। इंडिया मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ कार, ट्रक्स, जीप्स एंड टू व्हीलर्स। फिर एयरक्राफ्ट, इंडिया हैज़ आल्सो स्टेपिंग इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉलर एयरक्राफ्ट। इंडिया प्रोड्यूस पुष्पक, कृष्णा एंड Gunt and the Vavro 748 types of the aircraft. Air Force purpose Bangalore, Korapur, Kanpur, Lucknow, Nasik and Hyderabad are the main center of the aircraft production. फिर Audi in the Tamil Nadu in the center of army tank production. Today India is the producer various interballistic missile and other weapons of the defense purpose. फिर उसके बाद आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज। द सीमेंट इंडस्ट्रीज हैज़ ग्रेट डेवलपमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नाउ देयर आर अबाउट 60 सीमेंट इंडस्ट्रीज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री। भारत में 60 से ऊपर फैक्ट्री हैं सीमेंट के। द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री केम इनटू एक्सटेंस इन 1904। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री केम इनटू एक्सटेंस इन 1904 इन चेन्नई। द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन हाउएवर आर लोकेटेड इन द दलाईवाई नगर इन द बिहार, द्वारका, ओका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड पोरबंदर इन द गुजरात। फिर है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है देखिए। तो द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। बिसाइड लाइमस्टोन, सिलिका एंड बॉक्साइट आर आल्सो रिक्वायर्ड। द सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय मेटलिंग दीज मटेरियल्स इन द हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेस ऑन बर्निंग अनरेबल द मटेरियल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ओर एंड द सल्फेट आर आइदर डिस्ट्रॉय बाय द लाइम और रिमाइन ऑन द इनिशियल क्वांटिटी। फिर आपका शुगर इंडस्ट्रीज। द शुगर इंडस्ट्रीज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसके बाद शुगर इंडस्ट्रीज जो है भारत में दूसरा सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है। इट प्ले विद द विटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया इकोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन द शुगर कैन। उत्तर प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा शुगर मिल आपके उत्तर प्रदेश में ही है जहाँ हम लोग निवास करते हैं। Largest quantity of sugar cane. The annual production of sugar in about 4 million tons. The other state production sugar are Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Haryana, Karnataka, Andhra Pradesh and West Bengal. इसके साथ साथ शुगर केन की उत्पादन इन राज्यों में भी होती है। तो आज के लिए बस आपका इतना ही, और नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इसी में ऑयल रिफाइनरीज की, जो आपके कल की वीडियो में बढ़ाए जाएंगे। बस आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस